जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के 6th क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि सर्किल चैप्टर का है। इस चैप्टर में देखिए क्या कह रहा है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, जिसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर। इफ़ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, अगर एंगल DBC 70 डिग्री है और एंगल BAC 30 डिग्री है, तो कह रहा है बताइए BCD का मान क्या होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है अगर AB BC के बराबर है तो ECD का भी मान बताइए क्या होगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। हम लोग सबसे पहले इसका रफली फिगर बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा एक सर्किल हो चुका है। इस सर्किल में हमसे कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये मैं मान लेता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये पॉइंट्स ABCD के पूरे इस सर्किल में लाई करेंगे। तो ये मेरा ABCD पॉइंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको ऐसे ज्वाइंट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये जो बना ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें जो है कह रहा है कि इनके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। तो ये इनके डायगोनल है और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर। अब उसके बाद यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो एंगल DBC है वो 70 डिग्री गिवन में है और जो एंगल BAC है वो 30 डिग्री गिवन में है। तो यानी DBC यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री है और BAC ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है। अब आगे हमसे कह रहे हैं कि अगर AB जो है BC के इक्वल है, मतलब AB BC के इक्वल ये गिवन में है, दिस इक्वल टू दिस। ठीक है। अब एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि फाइंड करने के लिए कि बताइए BCD का मान क्या होगा और जो एंगल है ECD इसका मान क्या होगा। यानी BCD यानी ये पूरा एंगल का मान पूछ रहे हैं क्या होगा और ECD यानी ये वाला एंगल भी पूछ रहे हैं क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है इन ट्रायंगल ABC की बात करें, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर ये AB इक्वल टू जो है हमारा वो BC के इक्वल है। तो जब AB BC के इक्वल है तो इसके जो अपोजिट्स एंगल्स साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। यानी एंगल BAC जो है वो हमारा इक्वल हो गया BCA के। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल का तात्पर्य है कि ये एंगल, चूँकि ये साइड इस साइड के इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, दोनों इक्वल होंगे। यानी ये 30 तो ये भी 30। यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें पता चल गई कि ये कितनी है 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री पता चल चुकी है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा देयरफॉर एंगल BCE। यहाँ से ये इसको पहले मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ 30 डिग्री। तो यहाँ से देयरफॉर एंगल BCA की जगह पे BCE भी लिख सकता हूँ। BCE मेरा 30 डिग्री मिल गया। अब ये मुझे 30 डिग्री मिल चुका है, ये 70 मिल चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा कि अब मेरा लक्ष्य है कि मैं जो है इस पूरे एंगल को निकालूँ। तो इस पूरे एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अब देखना होगा हमको ध्यान से कि यहाँ पर ये पूरा एंगल निकालने के लिए ट्रायंगल को ध्यान से देखा जाएगा। तो इन ट्रायंगल BCD की बात करें तो BCD में इसका सम, इस पूरे एंगल का सम और इसका सम ये पूरा इक्वल होगा। तो यहाँ पर इन सब का सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD और लिखेंगे एंगल दिस इज DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल CDB दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। तो ये एंगल और ये पूरा एंगल का 180 के इक्वल हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये BC एक आर्क है। इस BC आर्क में हमारा जो है ये सेम सेगमेंट पर बन रहा है, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, और दोनों ही जो है सर्किल को टच भी कर रहे हैं। तो ये जितना होगा उतना ये भी होगा और ये 30 है तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ
सबसे पहले इसका मान लिख दूंगा एंगल DBC जो मैंने निकाला है। दिस इज़ DBC, मेरा ये 70 हो चुका है मान, और एंगल BCD ये मुझे निकालना है। दिस इज़ BCD, और एंगल CDB, दिस इज़ CDB, ये मेरा 30 डिग्री है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर एंगल BCD आ जाएगा मेरा 180 माइनस 70 और 30 100, तो ये -100। तो एंगल BCD मुझको 80 डिग्री मिल चुका है। और यहाँ पर ये ज़रूर लिख दीजिएगा कि एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CAB, या फिर हाँ ठीक है, ये भी CAB या BAC जो ये दिया हुआ है, तो मैं एंगल BAC दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये कहाँ से मैंने लिखा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये इस थ्योरम से मैंने इसको लिखा है, और इसी का यूज़ करके यहाँ पर ये 30 डिग्री लिखा गया। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर बता दीजिएगा यहाँ पर। तो आपका एक आंसर आ गया। अब बचा ECD निकालने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एंगल BCD, दिस इज़ BCD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BCE, एंगल BCE प्लस एंगल ECD, तो ये हो जाएगा प्लस एंगल ECD। तो यहाँ पर देखा जाए तो BCD में हमारा जो है BCE ये 30 डिग्री है, और BCD हमने अभी निकाला है ये 80 डिग्री है, और हमें निकालना है एंगल ECD। तो यहाँ से एंगल ECD आ गया है 80, और ये इधर जाएगा माइनस में, तो ये 30 डिग्री, ये 80 डिग्री, तो 80 डिग्री में 30 डिग्री मैंने माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मेरा 50 डिग्री आ चुका है। दिस इज एंगल ECD। तो ये जो ECD है यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो चुका है। तो इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।